इस वीडियो में जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स मैंने बताए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम के साथ अवेलेबल हैं, और अगर आप उस स्पेसिफिक फीचर्स को व्यू करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीरीज़। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग। इसमें मैं कवर करूंगा बेसिक टू एडवांस लेवल के फीचर्स, और आइडियल हैं फॉर दोस्त जो बिल्कुल फ्रेश हैं और ये जो अपनी स्किल्स को रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं, उनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और इसमें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप अगर सीखते हैं, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको लेटर बनाना है, आपको एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई आर्टिकल्स टाइप करने हैं, क्विज़ेस टाइप करने हैं, एमसीक्यूज़ टाइप करने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, आर्टिकल्स लिखने, सीवीज़ बनाने, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। डिफरेंट वे होते हैं, तो वो मैं आपको सारे वे आज बताता हूँ हम किस तरह इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे आपको अगर इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए यहाँ पे, या इस तरफ, या इसका फोल्डर मिल जाए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको लिस्ट में कहीं शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आके लिख दें टाइप हियर टू सर्च पे WORD वर्ड। वर्ड हमने लिखा, हमें इसने बता दिया वर्ड की ऐप यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक किया, एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पिन टू टास्क बार। अच्छा, नीचे जो बार होती है इसको कहते हैं टास्क बार। तो अगर हम चाहते हैं कि डेली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हमें सर्च करना पड़ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर है, हम लोकेट नहीं कर पा रहे, तो इजी है कि आप पिन कर दें टू टास्क बार। नीचे जो बॉटम पे बार है इट इज कॉल्ड टास्क बार, तो आपने क्लिक कर दिया तो ये टास्क बार पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। इसी तरह एक और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पिन टू स्टार्ट। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया पिन टू स्टार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये स्टार्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखें यहाँ पे आ गया इसका शॉर्टकट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप टास्क बार पे रखना चाहें तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और वे है कि आप डेस्कटॉप पे माउस का राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो भी एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाएगा। तो अगर आपने शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी प्लेस कर दिया, अब आप स्टार्ट पे क्लिक करके, टास्क बार पे आप क्लिक करके, या यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है, यहाँ पे आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड मैं आपको बताऊं, एक और टेक्निक है कि आप रन कमांड ऑन कर लें। रन कमांड के लिए आपने विंडो लोगो की होती है हमारे कीबोर्ड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी अवेलेबल है। आपने विंडो की लोगो की बटन को आपने प्रेस करना है और आर को आपने क्लिक किया, ये रन कमांड कहलाती है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड WORD तो वर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए हमें इसकी EXE कमांड लिखनी पड़ेगी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एग्जीक्यूट करते स्टार्ट करता है। तो इसके लिए आपने लिखना होगा विनवर्ड विदाउट स्पेस। विनवर्ड मीन्स के विंडोज वर्ड, तो ये हम लिखेंगे। और इसके बाद आपने जैसे ही क्लिक किया वर्ड यहाँ पे अवेलेबल होगा आपके सिस्टम में, तो वो सर्च करके ले आएगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक वे है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें माइंड में ये आता है कि कौन से वर्जन में ये कमांड अप्लाई होती है, जो मैंने आपको मेथड्स बताए, टास्क बार पे भी पिन हो गया, स्टार्ट पे पिन हो गया, या डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, या मैंने रन कमांड, तो ये अप्लाई हो सकता है फॉर ऑल वर्जन्स। कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, 2016, 2019, या आगे कोई भी आप फ्यूचर में कोई भी आप वर्जन यूज़ करें, रिलीज आती रहती है टाइम टू टाइम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट करता रहता है। तो आप किसी भी वर्जन पे ये सारे मेथड्स, ये सारे वे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे 2019 यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पे बता रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो इंटरफेस आ रहा है, इस इंटरफेस में सबसे टॉप पे जो बार है इसको कहते हैं टाइटल बार। मतलब ये आवाज टाइटल मींस कि आप जो भी ऐप यूज कर रहे होंगे उसका टाइटल आपको शो करेगा। अभी हम कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं, वर्ड, तो ऊपर शो कर रहा है वर्ड, बराबर में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे डॉक्यूमेंट 1, ये फाइल का नाम दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी फाइल का, डॉक्यूमेंट का टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट 1 देगा। जैसे ही हम फाइल सेव करेंगे और जो नेम देंगे वो ऊपर यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा कि किस तरह सेव करेंगे और जो नाम हम देंगे वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, टाइटल बार के साथ हम जाते हैं, राइट साइड पे हम देखते हैं एक्स बना हुआ है। इसका मतलब क्या करेगा कि क्लोज कर देगा एप्लीकेशन को। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और आपने एक्स पे क्लिक किया तो वो आपसे पूछेगा सेव कर लें, अगर सेव हुआ है तो डायरेक्टली क्लिक करने पे वो क्लोज कर देगा। इसके साथ एक और आ रहा है हमारे पास यहाँ पे रीस्टोर डाउन। तो अगर हम रीस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हो जाएगा रीस्टोर, और वही बटन अब चेंज होके मैक्सिमाइज शो कर रहा है। एक जो है वो जो इसका शेप दिखा रहा है, एक स्क्वायर शेप दिखा रहा है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो दोबारा ये मैक्सिमम जितनी फुल स्क्रीन है उस पर हमारा ये इंटरफेस आ जाएगा, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप शो कर देगा। और एक्स पे आपने क्लिक किया तो वो क्लोज कर देगा। अब इसने पूछा नहीं सेव, बिकॉज कि अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं किया। अगर टाइप होता तो हमसे कहता सेव करें, और अगर हमने टाइप के बाद सेव कर दिया होगा तो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ। एक और मेथड जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है स्टार्ट, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो हमने टास्क बार पे पिन किया हुआ है, वर्ड पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया। अच्छा, ब्लैंक के साथ और भी दिखा रहा है वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस, ब्लैंक, ब्लू, ग्रे, रेज्यूम, स्नैपशॉट, कैलेंडर, इंसर्ट योर फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, मॉडर्न, रेज्यूम। तो ये जो है वो ये सब टेम्पलेट बने हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, इसमें भी आगे मैं कवर करूंगा। मीन्स के टेम्पलेट से आपको कोई कहता है सीवी बना के दे, हम आपको आइडिया नहीं है कि हाउ टू मेक सीवी, आपको सीवी का कोई फॉर्मेट ज़हन में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। आपसे कोई कहता है कि कोई हमें प्लानर बनाना है अपने ऑफिस का, अपने स्कूल की एडमिन का, कि आगे प्लानिंग करनी है कि कौन से डे हमें पेपर्स लेने, कब हमें रिजल्ट अनाउंस करना है, या कंपनी कहती है कौन से डे हमें मीटिंग करनी है, क्या हमें प्लान करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह के कैलेंडर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब सैम्पल्स बने हुए, टेम्पलेट्स बने हुए माइक्रोसॉफ्ट ने यहीं पे अवेलेबल रखे हुए ताकि आपको गूगल पे जाके सर्च ना करना पड़े, सब यहीं पे अवेलेबल है। तो इसको भी मैं आगे कवर करूँगा। फर्स्ट जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने टाइटल बार पे देख लिया, टाइटल बार में ऐप का नेम और डॉक्यूमेंट नेम बता रहा है, राइट साइड पे क्लोज, और हमने रीस्टोर किया। एक और बटन दिखा रहा है मिनिमाइज, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो ऐप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एप्लीकेशंस है, शॉर्ट में ऐप कहते हैं, मिनिमाइज पे आपने क्लिक किया, मिनिमाइज होके टास्क बार पे ये आ जाएगी। हमने दोबारा क्लिक किया, ये फुल स्क्रीन पे शो कर देगा। मीन्स कि अगर आपको डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और अचानक आपको डेस्कटॉप पे जाना है, या आपने कोई और विंडो व्यू करनी है, या आपको अचानक इंटरनेट पे ईमेल चेक करने की ज़रूरत पड़ गई, डेस्कटॉप पे कोई आपको शॉर्टकट देखना है, तो आप जो है वो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक्स का मतलब वो क्लोज कर देगा, मिनिमाइज का मतलब वो मिनिमाइज होके अवेलेबल रहेगा, क्लोज नहीं हुआ। आपकी ऐप ओपन है लेकिन वो नीचे यहाँ पे टेम्पररी आपने टास्क बार पे रख दी है, वो इस वक्त वर्किंग में। आपने क्लिक किया, यहाँ पर एक और दिखा रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये कि हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑटो हाइट रिबन। अच्छा, ऑटो हाइट पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब जो हमारे जो ऊपर हमें दिखा रहा था ये सब हाइट हो गया।
अब जो टाइटल बार था उसके बाद ये जो टैब है और इसको कहते हैं रिबन, तो ये ऑटोमेटिकली हाइट हमने ऑन कर दिया है। जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे पेज पे वो हाइट हो गया, क्योंकि हमने ऑटो हाइट को ऑन किया हुआ है। जैसे आप ऊपर जाएंगे क्लिक करेंगे वो शो कर देगा। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है शो टैब्स। शो टैब्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ रिबन से ऊपर जो टैब्स होते हैं खाली वो शो करेगा। होम टैब हमें दिखा रहा है, इंसर्ट टैब दिखा रहा है, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब टैब कहलाते हैं। और साथ में हमें फाइल का मेन्यू भी दिखा रहा है कि उससे रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे उसके मेन्यू में शो कर रहा है। फाइल को ओपन करना है, न्यू फाइल करनी है, फाइल को सेव करना है, सेव एज विद अदर नेम करना है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, प्रिंट करना है, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, क्लोज, ये सब फाइल के पार्ट्स हैं, फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इसलिए फाइल मेन्यू में रखे हुए हैं। बैक करते हैं, यहाँ पे एरो पे हमने क्लिक किया। अब आगे ये सब कहलाते हैं टैब्स। होम के टैब में होम से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, कमांड्स। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि हमने ऑन कर दिया शो टैब्स तो सिर्फ टैब दिखाएगा। अब यहाँ पे जब हम क्लिक कर देंगे होम के टैब पे तो शो करेगा। जब बाहर आके हमने दोबारा पेज पे क्लिक किया तो वो टैब्स सिर्फ दिखा रहा है, रिबन हाइट हो गई है। तो पहला ऑप्शन से ऑटो हाइट में सब हाइड कर देगा, टैब भी और रिबन भी सब कुछ। शो टैब्स में सिर्फ टैब ओनली शो करेगा। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास शो टैब्स एंड कमांड। शो टैब्स एंड कमांड पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें रिबन के सारे टैब्स भी दिखाएगा और कमांड भी ऑल द टाइम शो करेगा। जैसे क्लिक किया टैब्स भी दिखा रहा है और सारे उसके अंदर जो रिबन में जितनी कमांड्स हैं वो सब भी हमें शो कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है जो लर्न कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कि हम अपने सिस्टम पे जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो हमारे पास जो है वो सिर्फ टैब शो कर रहा था। पता नहीं कौन सा वो वर्जन हमारे पास इंस्टॉल है, या जब हम ऑफिस में गए या कहीं पे जॉब पे या स्कूल में गए, कहीं एडमिन में बैठे हुए हैं, तो वो हमें शो नहीं कर रहा था रिबन और सारी कमांड्स रिबन की, सिर्फ टैब शो कर रहा था। तो इसका आसान ये कि आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे चले जाएं और यहाँ पे आप कह दें शो टैब्स एंड कमांड पे आप क्लिक कर दें तो आपको जो है वो टैब्स तो दिखाई रहा है और साथ में कमांड्स भी शो कर देगा। इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बताता हूँ, बहुत खूबसूरत शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ F1। इससे क्या हुआ, शो टैब्स शो कर रहा है। जो सेकंड वाला यहाँ पे रिबन डिस्प्ले में ऑप्शन था शो टैब्स, सिर्फ शो टैब इसने कर दिया। और जो थर्ड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है शो टैब्स एंड कमांड्स, तो अब अगेन मैं कंट्रोल F1 करूंगा तो वो शो टैब्स एंड कमांड शो कर रहा है। तो एक बार क्लिक करेंगे कंट्रोल F1 तो टैब्स ओनली शो करेगा, कंट्रोल F1 अगेन शो करेंगे तो टैब्स एंड कमांड्स विंस के डिस्प्ले कर देगा रिबन की सारी कमांड्स विद टैब। तो कंट्रोल F1 से शो और हाइड आप करेंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे होम टैब है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। टैब होम के टैब के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड का ये ग्रुप बना हुआ है जिसमें क्लिपबोर्ड्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर, सारी कमांड्स को कवर करूंगा मैं। अच्छा, आगे हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट का ग्रुप दिया हुआ है, इसके साथ आगे पैराग्राफ ग्रुप है, आगे स्टाइल्स हैं। तो ये सब जो है कमांड्स जो है वो होम टैब की हैं। इसी तरह इंसर्ट के टैब में डिफरेंट इंसर्ट से रिलेटेड सारे जो है वो कमांड्स दी हुई हैं, तो हम वन बाय वन सब कवर करेंगे। होम पे हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऊपर रूलर हम ऑन कर लें ताकि हमें पता चले हम किस साइज पे काम कर रहे हैं, फाइल की कौन सी साइज हम यूज कर रहे हैं। तो आप व्यू के टैब में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे रूलर पे, मतलब हमें रूलर व्यू करना है तो आपको व्यू के टैब पे जाना है। आपको याद रह जाएगा कि व्यू करने के लिए व्यू टैब, तो आपने रूलर पे क्लिक किया तो रूलर आपके पास आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी दिखाएगा और वर्टिकल भी दिखाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे व्यू के अंदर जो हमने रूलर ऑन किया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पेज विड्थ,
बहुत इंपॉर्टेंट ये कमांड है पेज विड्थ। पेज विड्थ क्या करेगी कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो हमारे पेज का जूम जो है वो डॉक्यूमेंट की विड्थ जो है वो बढ़ा देगा, जूम इन कर देगा, और जूम इन करके वो जितना हमारे पास जो विंडो की साइज है उसी से मैच करते हुए साइज इंक्रीज कर देगा। लेट्स सी, मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हमने क्लिक किया इसने जूम कर दिया हमारे इस डॉक्यूमेंट को। तो अब ये क्या हुआ, जितनी विंडोज की साइज थी इतना हमारा डॉक्यूमेंट की साइज हमें शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जूम हुआ है, ये सिर्फ पेज आपको वही नॉर्मल दिखाएगा जब आप प्रिंट करेंगे। सिर्फ जूम इसलिए कि जूम इन हो गया ताकि आपको इजीली आपको सारे लेटर्स नजर आए जो आप टाइप करें, ताकि आपको टाइप में या व्यू करने में कोई इशू ना है। अच्छा जी, हम यहाँ पे पेज विड्थ के अलावा हमारे पास यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को अगेन 100% कर देगा। तो पेज विड्थ ने जूम कर दिया और 100% ने दोबारा से 100% जूम कर दिया। पेज विड्थ को जो है वो जब मैंने क्लिक किया तो आप देखें नीचे 100% से ये हो गया 219% मीन्स के 119% ये इंक्रीज हो गया। तो हम अगर अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं 100% पे, तो आप यहाँ पे देखें नीचे ये 100% जो इसका नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल व्यू होता है। अच्छा, अब हम अगेन होम पे आते हैं, होम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे होम में जो है फोन जो ग्रुप है फाउंड का, वो मैं आपको इसमें ऑप्शंस बताता हूँ। हमने सबसे पहले टाइप कर लिया, कोई भी टेक्स्ट आपने टाइटल लिख लिया। टाइपिंग भी आपको अपनी जो है वो सही करनी पड़ेगी, टाइपिंग पे आपके फिंगर सेट हो, क्योंकि ये भी आप कहीं जाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। दिस इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन कि आपकी फिंगर्स भी सेट होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमने इसको टाइप किया, अच्छा हम चाह रहे हैं कि 100% से जो है वो थोड़ा सा बढ़ता रहे, तो हम यहाँ पे जूम स्लाइडर से भी इसको बढ़ा सकते हैं। यहीं से हम यहाँ पे माइनस करके जूम आउट कर सकते हैं, या हम जो है वो माउस का जो सेंटर बटन होता है, सेंटर व्हील, उससे भी जूम इन कर सकते हैं। अगर हम खाली जूम सेंटर व्हील को डाउन करेंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह पेज होगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये जूम इन हो, पेज अप एंड डाउन ना हो, तो इसी सेंटर बटन जो सेंटर व्हील है उसके साथ आपने कंट्रोल प्रेस करना है। अब आप देखें कंट्रोल से क्या हो रहा है, ये जूम इन हो रहा है। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि माउस से आप डायरेक्टली कर रहे हैं। और कंट्रोल मेरा होल्ड है, प्रेस है, कंट्रोल भी दोनों तरफ है कीबोर्ड पे। राइट वाला आपको इजी लगे, लेफ्ट वाला आप जो है वो यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। व्हील को अप करना है और डाउन करना है, डाउन करने पे जूम इन हो रहा है और व्हील को अप करने पे जो है वो जूम आउट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने टाइप कर लिया ई क्यूब इंस्टीट्यूट क्लिफ्टन, मैंने एंटर किया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई हेडिंग जो है वो डार्क हो जाए, बोल्ड हो जाए। हेडिंग है, कोई टाइटल है, तो उसको आप प्रोमिनेंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आपने सेलेक्ट करके यहाँ से बी पे क्लिक करना है। होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ भी जा सकते हैं, या आप जो है वो जैसे हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल बार आ रही है, मिनी टूल बार, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या कंट्रोल भी इसकी शॉर्टकट किए तो अब ये बोल्ड हो गया। मीन्स कि आपकी कोई हेडिंग है, आपका कोई टाइटल है, आपने इसको बोल्ड कर लिया। अच्छा, इसी को हम चाह रहे हैं कि अगर इस पे अंडरलाइन आ जाए तो आपने यू पे क्लिक करना है, तो इससे वो अंडरलाइन कर देगा, और शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। अगर हमने क्लिक करके यहाँ पे अंडरलाइन पे जाते हैं और यहाँ पे डबल अंडरलाइन देनी, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन। और यहीं पे डिफरेंट अंडरलाइन के साइज हैं, ठीक है, वो भी हम ले सकते हैं, या हमने सिंगल कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया कंट्रोल बी से बोल्ड, जो कि यहाँ पे शो भी कर रहा है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अब अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करनी है फॉर डबल अंडरलाइन, तो आपने यहाँ पे यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट डी।
कंट्रोल शिफ्ट डी से जो है वो ये डबल अंडरलाइन कर देगा। ये कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डी। अच्छा, हमारी ये हेडिंग है, हम चाह रहे हैं हेडिंग हमारे पेज के सेंटर में हो जाए। तो पैराग्राफ में हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सेंटर का हमें यहाँ पे बता रहे कि जैसे आप क्लिक करेंगे सेंटर कर देगा कंटेंट को हमारे पेज के। हॉरिजॉन्टल शॉर्टकट की भी साथ दिखा रहा है, कंट्रोल ई हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं, हाईलाइट है, हाईलाइट से बाहर आ गए। हमने यहाँ पे एंटर किया तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। और अगेन हम यहाँ पे कुछ और टाइप करते हैं। अच्छा, अगर हमें टाइप लेफ्ट से करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन भी यूज कर सकते हैं। हमने लेफ्ट अलाइन पे क्लिक कर दिया, ये शॉर्टकट की कंट्रोल एल कर दें तो ये कर्सर हमारा लेफ्ट अलाइन पे आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं और उसकी हम जो है मैं आपको उसकी फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। अच्छा, अब जो है वो इसलिए से आ रहा है कि कैप्स लॉक मेरा ऑन है तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। और डबल अंडरलाइन भी इसलिए आ रहा है कि डबल अंडरलाइन अभी मैंने वहाँ पे ऑफ ऑन किया था। तो हम इसको सेलेक्ट करके या यू पे क्लिक कर दें, अगेन क्लिक कर दें तो वो ऑफ हो जाएगा। और बोर्ड भी इस वक्त ऑन है। अच्छा, अब ये ऑन क्यों है, हमने ऊपर क्लिक किया था तो ये कहलाते हैं टूगल बटन। टूगल मीन्स अगर आपने इसको ऑन किया है तो आपको फिर इसको ऑफ करना पड़ेगा। टूगल मीन्स उसी बटन से ऑन ऑफ होगा। तो आप इसको अगेन क्लिक करें तो बोर्ड से ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखिए जब आप कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो आपको जो है वो एंटर करने की जरूरत नहीं है। एंटर देखिए मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो सेकंड लाइन पे आ जाएगा, आपने एंटर नहीं करना। ठीक है, एक्सेट्रा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लिख भी दिया आपकी नॉलेज के लिए, आप भी इसको पढ़ लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है और जो यूज़ होता है लेटर्स क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशंस, न्यूज़लेटर, जॉब के लिए सीवी बनाना है, रिपोर्ट्स बनानी है, नोट्स लिखने, क्विज़ेस बनाने, एमसीक्यूज बनाने। अब देखें जो है वो जब आपका पैराग्राफ एंड हो जाए इसके बाद आप एंटर करें, क्योंकि जब अगर आपने हर लाइन के बाद एंटर कर दिया तो फिर ये जस्टिफाई नहीं होगा। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक होता है जस्टिफाई, जब हमारे लाइंस और बढ़ेंगी तो जस्टिफाई आपको नज़र आएगा कि क्या काम कर रहा है। जस्टिफाई क्या करता है कि वो लेफ़्ट तो अलाइन हो रहा है, इक्वल लाइंस आ रही हैं तो लेफ़्ट के साथ एज वेल एज राइट साइड को भी बिल्कुल अलाइन कर देगा, एक क्रिस्पी लुक कर देगा, पॉलिश कर देगा, विच विल लुक प्रोफेशनली कि आपका लेफ्ट से भी अलाइनमेंट बराबर है और राइट से भी बराबर है। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने टाइप किया तो रेड हमें लाइन शो कर रहा है, रेड कलर की वेवी लाइन शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने मार्क किया है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है, अमेरिकन, यूएसए, तो वो डिक्शनरी जो है वो हर हमारे वर्ड्स को चेक कर रही होती है डिक्शनरी, और जहाँ पे कोई मिस्टेक है तो वो मार्क करेगा। और इसी तरह ब्लू कलर की लाइन भी शो करेगा। ब्लू कलर की लाइन जब शो करेगा वो भी वेवी लाइन होगी। ब्लू कलर की लाइन का मतलब ये होगा कि आपके सेंटर जो आप सेंटेंसेस बना रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी अगर हो रही होगी तो वो ब्लू लाइन दे देगा, मीन्स कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है। ग्रामर का मतलब ये हुआ कि जो है वो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो वो इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर है। तो वो एक शॉर्टकट भी है और हम रिव्यू से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी एक स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर में स्पेस आएगा तो ये स्पेलिंग ठीक है। और जो मैंने राइट क्लिक करके करेक्ट कर ली
तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपसे कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, आपका कोई टेस्ट होता है, आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं, कहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे जॉब में आपके पास कोई आता है सवाल के व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वहाँ पे कोई फिलिंदा ब्लैंक्स आते हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे वर्ड प्रोसेसर, वो 100% करेक्ट है। अब अगर आप वहाँ पे लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज फॉर लेटर एप्लीकेशंस, वो तो यूज़ है, एक्चुअल व्हाट इज का मतलब क्या काम करता है, तो वो हम कहेंगे वर्ड प्रोसेसर। और व्हाट आर द यूजेस, तो यूजेस मीन्स के वी कैन मेक लेटर्स, एप्लीकेशंस, न्यूज़ लेटर, जॉब्स, सीवी, रिपोर्ट्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, एंटर करने पे हमारा कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम जो है वो अगर किसी भी वर्ड को हमने हाईलाइट किया और हम उसको बोल्ड की मैंने बात की, इसके अलावा एक और हमें दिखा रहा है इटैलिक, शॉर्टकट की कंट्रोल आई, आपने इटैलिक पे क्लिक किया तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक में ये कि ये नॉर्मल जो है वो उससे राइट साइड पे शो करेगा, स्लैंट शेप शो करेगा। तो हम इसी तरह अपने कोई अल्फाज को थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इटैलिक कर देते हैं, कहीं पे बोल्ड कर देते हैं, कहीं पे मेन पॉइंट्स को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया यू से हम अंडरलाइन करेंगे, और बोल्ड बी से होगा, इटैलिक जो है वो आई से होगा। अच्छा, अब देखें आपने जो है वो कोई भी, जैसे नॉर्मल हमारे पास 11 होता है इसका स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज, ठीक है, और जो फॉन्ट होता है, जो राइटिंग स्टाइल या जिसको कहते हैं फॉन्ट फेस, वो बाय डिफॉल्ट होता है कैलिब्री, CALIBRI, कैलिब्री लिखा हुआ है। पहले वाले वर्जन्स में होता था टाइम्स न्यू रोमन डिफॉल्ट फॉन्ट, ठीक है, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट ने कैलिब्री को कर दिया है। वाई? बिकॉज के कैलिब्री थोड़ा सा ग्राफिकल भी लगता है, इसका फॉन्ट का जो ये फेज है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टैंडर्ड कर दिया है, बाय डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लिखने के बाद भी और पहले भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, कैपिटल लिखना हो तो आप शिफ्ट को होल्ड रखें या कैप्स लॉक ऑन कर लें। देख, अब एक हमें अगर इसका फॉन्ट फेस चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो भी लेना है। ये लाइव प्रीव्यू आपको दिखा रहा होता है, तो आप जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है। ये मेरा पुल डाउन मेन्यू इस वक्त सामने शो कर रहा है, बैक पे मैंने लिखा हुआ है, फिर भी देखें आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो हमने टाइम्स न्यू रोमन अगर कर दिया तो ये राइटिंग टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गई। अब यहाँ पर एक हमें स्पेसिंग नज़र आ रही है कि बिटवीन द लाइंस इतना स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारा स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल होगा तो वो लाइन स्पेसिंग शो करेगा। आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें और आप यहाँ से कह दें नो स्पेस, तो देखिए स्पेस खत्म हो जाएगा। ये एक प्रॉपर वे है, ठीक है। बहुत से लोग जो देखा गया है कि वो 2 के बाद जब मैंने एंटर किया तो स्पेस आया और मैंने टाइप कर लिया और नो स्पेसिंग कर दी। तो इसका जो है वो कुछ यूज़र्स शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं, जो कि एक प्रॉपर वे नहीं है। आप नो स्पेसिंग करें तो खुद से वो सेट कर देगा। आप पहले टाइप कर लें वंस, इसके बाद आप नो स्पेस कर दें। अच्छा, इसके बाद आपको अगर डेट डालनी है, ठीक है, डेट हम ऊपर चले आते हैं, हमने नीचे लाना है अपने जो भी लाइन या एक वर्ड को आप एंटर कर दें तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमने डेट लिखनी है। अब मैंने लिखा सितंबर, कहता है प्रेस एंटर टू इंसर्ट। आपको इस तरह के मैसेजेस आप इसको रीड करा करें। आपने इसको एंटर कर दिया तो सितंबर कंप्लीट हो गया, स्पेस। अब कहता है कि 18 डेट आ रही है, 2021 ईयर लिखा हुआ है, तो प्रेस एंटर। तो हमें क्या नीड है कि हम इसको टाइप करें, जस्ट क्लिक ऑन एंटर, तो वो खुद से इंसर्ट कर देगा, तो आपका टाइम सेव हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है कि आपको डेट लिखनी है। अब डेट के भी डिफरेंट जो है वो स्टाइल होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के टैब में आपको यहाँ पे मिलेगा डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे डेट और टाइम के अवेलेबल हैं फॉर्मेट्स। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वहाँ का एक सिस्टम होता है कि हम डेट ये स्टाइल यूज़ करेंगे,
कहीं पे जो है वो इस तरह लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे हम जाएंगे तो आपको डेट एंड टाइम में जो है वो इस तरह का स्टाइल मिल जाएगा। तो आप जो है वो जो भी स्टाइल है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब ये कि आप टाइप भी कर सकते हैं और अवेलेबल फॉर्मेट्स आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो डिफरेंट अवेलेबल्स हैं फॉर्मेट, आप यहाँ से अवेलेबल फॉर्मेट्स को देख के क्लिक कर लें या टाइप कर लें। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें हमें बेनिफिट मिलता है। फ़ायदा ये कि जैसे आपकी कंपनी कहती है कि हमारा डेट का फॉर्मेट ये वाला है, इट मीन्स आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाएं और जहाँ डेट हो तो आप यही फॉर्मेट स्टाइल यूज़ कीजिएगा। सितंबर एंड 18 में जो भी डेट है, कॉमा एंड ईयर, मतलब मंथ, डे एंड ईयर। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देगी तो आप इसी को फॉलो करेंगे। आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी जो है वो इदारा है, वो आपको कोई और स्टाइल कहता है तो आप उसको यूज़ कर लेंगे और वो भी यहाँ अवेलेबल है या वो आपको बता दें। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपने कहा कि ये स्टाइल हमें यूज़ करना है, इसको आप कह दें सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर हम अपने स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से टाइप करेंगे तो वो यहाँ नहीं आएगा, हम अपना कोई ऑन से, ये हमने यहाँ से एक सेलेक्ट कर लिया कंपनी का ये वाला फॉर्मेट है, तो आपने इसको क्लिक किया और आपने इसको कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट से क्या होगा कि अब ये शॉर्टकट की में भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं कैंसिल करके आपको बताता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है डेट की, ऑल्टर शिफ्ट एंड डी। अब देखिए ये वाला स्टाइल आ रहा है 9/18/2021। हालांकि हमें कंपनी ने कहा था ये वाला स्टाइल यूज़ करें। अब अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करने जा रहे हैं, ऑल्टर शिफ्ट और डी होती है डेट के लिए, वो तो ये दे रहा है, तो हमारा शॉर्टकट की का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं हमारी शॉर्टकट की में यही वाली डेट आ जाए, ये सेट हो जाए। सेट कैसे करेंगे, आपने डेट एंड टाइम पे जाना है, आपने डेट को अवेलेबल फॉर्मेट को आपने क्लिक किया, ठीक है, सिंगल क्लिक, सेट एज आपने डिफॉल्ट कर दिया। कह रहा है डू यू वांट टू चेंज द इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट टू मैच, ओके यस कर दें, ओके कर दें। अब ये फॉर्मेट सेट हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑल्टर शिफ्ट एंड डी, अब देखें क्या डेट आएगी, वही डेट आ रही है जो हमने सेट कर दी है। तो आपके लिए आसानी होगी, अब जब भी डेट डालनी है ऑल्टर शिफ्ट डी कर दें, आपका फॉर्मेट आ जाएगा सेम। इसी तरह अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई फॉर्म बना रहे हैं, कोई इनवॉइस बना रहे हैं, वहाँ पे टाइम की ज़रूरत भी पड़ती है, तो डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ है, इंसर्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम, एक क्विकली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम को। हम यहाँ पे हमने क्लिक किया, टाइम की भी डिफरेंट फॉर्मेट है, आपसे कहा जाता है ये वाला टाइम फॉर्मेट डालना है, 9 मंथ आ गया, ऑब्लिक डे आ गया, 18/20/21 और टाइम आ गया, ठीक है, मैंने एंटर किया। अगेन हम जाते हैं डेट एंड टाइम पर, यहाँ पे आपने टाइम, सिर्फ आपको टाइम चाहिए, सेकंड्स नहीं चाहिए, या आपको जो है वो डेट और टाइम दोनों एक साथ नहीं चाहिए, खाली टाइम। तो आप कोई भी फॉर्मेट को आपको जहाँ यूज़ करना है आपने क्लिक किया, डेट एंड टाइम भी ले सकते हैं, खाली टाइम भी और खाली डेट भी, और दोनों कंबाइंड भी हैं। हमने कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको चेक करवा दूं कि टाइम की पहले क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ऑल्टर शिफ्ट टी से होगा टाइम। अब ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, हम वहाँ से डेट एंड टाइम पे गए और हमने कहा कि हमारी कंपनी कहती है कि हमें जो है वो ये वाला डेट एंड टाइम चाहिए, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स वाला टाइम सिस्टम चाहिए। हमने उसको लेके कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट, यस कर दिया, ओके कर देंगे। ये जो है वो 24 आवर सिस्टम है, मतलब 5:55 जो बता रहा मैं 5:55, ये 12 आवर्स सिस्टम कहलाता है, जिसमें AM और PM शो करता है। ये 12 आवर्स है, इंटरनेशनली जो है वो 24 आवर्स है, इंटरनेशनली 24 आवर्स टाइमिंग बहुत यूज़ होते हैं। अब मैंने इसको बना दिया डिफ़ॉल्ट। अब चेक करते हैं 5:55 वाला आता है कि 17 वाला स्टाइल आता है। ऑल्टर शिफ्ट और हमने टी प्रेस किया, 1 मिनट भी हो गई और ये अपडेट हमें इसने टाइम का फॉर्मेट वही दिखा दिया। तो इट मीन्स कि आप कोई भी फॉर्मेट को वहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो वो जो है वो शॉर्टकट की में भी आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम आगे और भी एक ऑप्शन देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली। देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली में ये होगा कि जैसे आप कोई बिल बना रहे हैं, कोई मेमो बना रहे हैं, कोई इनवॉइस बना रहे हैं, आपसे कहा जाता है कि आज आपने ये बिल बनाना है, ये प्राइस डालनी है, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस है, कोई इक्विटी है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। अब आपको रोज़ाना सुबह ऑफिस में जाके उसी बिल को खोलना होता है, और जो भी दिन आप खोलें तो आपको वही डेट शो करे, आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। तो आप जब भी डेट लें आप इसको कहते हैं अपडेट ऑटोमेटिकली, और इसको आप ओके कर दें। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो भी बिल बनाया है, ठीक है, जो भी इनवॉइस आपने बनाई है, क्योंकि हम टेबल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको और भी ये जो है वो टेबल्स के साथ हमें यहाँ पे लाइंस भी शो करेगा, ठीक है। एक जैसे हम इनवॉइस बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो है वो होम में जाके इसको कलर भी देता हूँ, थोड़ा वाज़े हमें नज़र आए कि हम ये इनवॉइस के लिए बना रहे हैं। और हमारी ये डेट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे होता है हाईलाइटर, हाईलाइट मैंने कर दिया। अब देखिए अब फ़ायदा ये होगा कि मैं थोड़ा एंटर करके इसको अलग से नीचे ले आता हूँ। अब फ़ायदा इसका ये कि आपने इनवॉइस में जो भी प्राइजेस अपडेट कर ली, अब कल आप खोलेंगे तो आपको कल के प्राइस अपडेट करने, वही ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए, आज की सुबह की प्राइस डालनी है। और आप कल सुबह सितंबर 19 है तो वो नेक्स्ट डे जो भी वो आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो आपने ऑटोमेटिकली अपडेट ऑटोमेटिकली को अगर क्लिक किया हुआ है तो जब कल खोलेंगे या रात को 12 बजे के बाद आप ओपन करेंगे, ये जो भी आपका टाइम सिस्टम है, तो आपको नेक्स्ट डेट जैसे ही चेंज होगी यहाँ पर 19 हो जाएगी। तो ये आपको बेनिफिट है। अच्छा, आज हम अब इस क्लास को अभी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो फीचर्स आपको मैंने बताए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास जो मैं सेकंड क्लास लूँगा उसमें लेक्चर में आपको और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फीचर्स बताऊँगा। उसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी जिस तरह मैंने आपको आज बताए वो भी कवर करेंगे। थैंक यू।